नमस्कार दर्शकों, मैं पवन सिंह और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक का खास बुलेटिन, जिसमें हम आपको दिन भर की कुछ खास खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। घरों में दस्तक दे रहे हैं डिलीवरी एजेंट, ऑर्डर के बहाने ओटीपी लेकर लोगों को लगा रहे चुनाव। चुनाव में नए नियमों में बदलाव से कई उम्मीदवार रेस से बाहर। भाजपा ने पार्टी से निकाले 6 बागी, सदस्यता रद्द। जिला परिषद चुनाव ले रही है कड़ी परीक्षा। नगर निगमों में कांग्रेस की सुपर टीम ने संभाला मोर्चा। पालमपुर में उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग वार्डों में की बैठक। बद्दी में चलती कार में भड़की आग, चालक ने बाहर निकलकर बचाई जान। शिमला हाईवे किनारे खड़ी पिकअप जीप से 9.14 ग्राम चिट्टा बरामद, 3 युवक गिरफ्तार। सस्ते राशन के डिपुओं में नहीं मिल रहा सरसों रिफाइंड तेल। आधा अधूरा राशन मिलने से राशन कार्ड धारक निराश। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित बनाए सभी उम्मीदवार, मनमोहन शर्मा। और अंत में सोने चांदी के भाव। और अब खबरें विस्तार से। फर्जी कुरियर डिलीवरी एजेंट बनकर साइबर ठग ग्राहकों को ठग रहे हैं। वे प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने ग्राहकों से ओटीपी प्राप्त करके उनके बैंक खातों से पैसा चुरा लेते हैं। डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन उसके पश्चात भी साइबर ठग ग्राहकों को चपत लगाने में कामयाब है। हाल ही में फर्जी डिलीवरी एजेंट द्वारा ग्राहकों से ओटीपी एकत्रित करने के कई मामले सामने आए हैं। साइबर ठग और स्कैमर अक्सर डिलीवरी पैकेज प्राप्त करने वाले ग्राहकों पर नजर बनाए रखते हैं और ओटीपी मांगने के लिए ग्राहकों के पास डिलीवरी एजेंट के रूप में जाते हैं। फर्जी डिलीवरी एजेंट से बचने के लिए ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है। डीआईजी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने कहा कि फर्जी ओटीपी स्कैम को रोकने के लिए संदिग्ध डिलीवरी एजेंट के साथ ओटीपी शेयर ना करें और डिलीवरी पैकेज खोलकर देख लें। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर है। नामांकन भरने के लिए केवल एक दिन शेष रहने के कारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार कई उम्मीदवारों की उम्मीदवारी संदेह में है। राज्य में पिछले 2 दिनों में 42,562 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, लेकिन चुनावी उत्साह के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि कौन लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लोग चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन नियमों के कारण असमंजस में है। हाल ही में सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत यदि पिता ने अतिक्रमण किया है तो बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह दादा दादी ने अतिक्रमण किया तो पोता चुनाव नहीं लड़ सकता, और ससुर ने अतिक्रमण किया है तो बहू चुनाव से बाहर हो जाएगी। पति या पत्नी के नाम पर अवैध कब्जा होने पर वह चुनाव नहीं लड़ सकते। माता पिता के अतिक्रमण पर बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। उम्मीदवारों के कानूनी प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण उम्मीदवार चुनावी रेस से बाहर हो सकते हैं। जीतने के बाद भी अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो जनप्रतिनिधि की कुर्सी जा सकती है। भाजपा ने अपने आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में अनुशासनहीनता के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा अनुशासन समिति ने जिला और मंडल स्तर से मिली शिकायतों पर विचार करने के बाद इन गतिविधियों को गंभीर अनुशासनहीनता माना है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अनुशासन समिति की अनुशंसा पर कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी गई है। नगर निगम धर्मशाला और नगर परिषद नाहन से जुड़े इन कार्यकर्ताओं में पूर्व डिप्टी मेयर ओंकार नहरिया,
पूर्व डिप्टी मेयर तेजेंद्र कौर और अन्य शामिल है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी का अनुशासन सर्वप्रिय है और इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जिला परिषद चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रत्याशी चयन के संबंध में पार्टी के भीतर चल रहे संघर्ष, गुटीय संतुलन और अधिक संख्या में दावेदारी ने कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। पार्टी के उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक गणित को समझने के लिए निरंतर विचार विमर्श करना पड़ रहा है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची पहले ही घोषित कर दी है, लेकिन परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि उम्मीदवार अपने आंतरिक विरोधियों में नगर निगम मोह के चुनाव प्रचार अभियान अब तेज हो गया है। सरकार के मंत्रियों ने विभिन्न निगमों में प्रचार अभियान में भाग लेना शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पालमपुर नगर निगम में प्रचार अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा चंद्र कुमार धर्मशाला और विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में प्रचार अभियान में भाग लिया। चुनाव समिति ने वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी साथ की एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसमें आगामी दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन नगर निगमों में पार्टी की जीत के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। बद्दी नालागढ़ मार्ग पर शनिवार दोपहर एक कार आग की चपेट में आ गई। संडोली गुरुद्वारा साहिब के पास कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग इतनी विकराल रूप धारण कर लिया कि गाड़ी चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। कालका से नालागढ़ जा रही कार में आग लगने से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाकर अनहोनी को रोका। जिला शिमला पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुमारसैन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 5 पर नाकाबंदी और गश्त के दौरान 3 युवकों से 9.14 ग्राम चिट्टा बरामद किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास नशीली दवाओं के इस्तेमाल में ली जाने वाली सिरिंज को भी बरामद किया है। प्रदेश के डिपुओं में सरसों तेल और रिफाइंड तेल की आपूर्ति नहीं होने से राशन कार्ड धारकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मई महीने में भी इनकी आपूर्ति नहीं हो पाई है, जिससे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को महंगे दामों पर बाजार से तेल खरीदना पड़ रहा है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। रिफाइंड तेल की आपूर्ति पिछले कई महीनों से अनियमित है। डिपो में तोता ब्रांड सरसों तेल 153 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन अब इसकी आपूर्ति बंद हो गई है। निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने कहा कि शहरी एवं पंचायती राज निकाय 2026 के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। और अब अंत में बात करते हैं सोना चांदी के भाव की। आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,42,900 रुपए 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। चांदी के दाम 264 पर ग्राम व 2,640 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोने और चांदी के दामों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो यह थे आज दिन भर के कुछ समाचार। आशा करते हैं समाप्त। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारा आपसे यही आग्रह रहता है कि आप अधिक से अधिक और हिमाचल की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हिमाचल आज तक को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।